नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़ा अजीब सा लग रहा, हर जगह अगर देखा जाए तो दर्द की दास्तानें दिख रही है। लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे लग रहा था कि अशोक का कलिंग विजय हुआ है। हर तरफ लाश ही लाश बिखरी हुई है। लोग को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा, जलाने के लिए वक्त दिया जा रहा शमशान में। वैसे कंडीशन में हम खड़े हैं इस जमीन पे, तो हमारा सौभाग्य है हम जिंदा हैं। बातें बहुत सारी हैं, कहां से शुरू करूं। दिल दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाती है। कहां तक उठाऊं, किसको दोषी दूं, खुद को, इन नेताओं को, ऊपर बैठा हुआ भगवान है उनको दूं, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं, दूर तक दिखता ही नहीं है। अगर वास्तविक में देखा जाए तो दोषी कहीं कहीं हम ही हैं। सच बात यही है। अगर मैं खुदा को दोषी देता हूं तो सीधा एक ही चीज अपने दिल से निकल के आती है कि सुजीत, काश पेड़ लगा दिए होते तो आज ऑक्सीजन की कमी ना होती। तो वहां से कट जाती है बात। अगर इन नेताओं की बात करें तो इसमें जो जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है, रेपिस्ट है, इन सबको हमने सत्ता दे दिया है। जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, जो देश के लिए कुछ कर सकते थे, उनको वोट तक न मिलके बाहर के रास्ते निकल गए। तब भी जिम्मेदार हमारे ऊपर ही उंगलियां उठती है। और बात रही हम खुद की, क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमारी जाति बिरादरी के लोग हैं। मरो, ऑक्सीजन मिल रही है, बेड मिल रही है हॉस्पिटल में, दवा मिल रही है, डॉक्टर किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं पता चल रहा है। ऐसे हजारों बातों का रुक जाना, अभी बंद मत करना मेरे चैनल को, अभी मेरी वीडियो और आगे देखना, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को झकझोर देगा। ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये हमारे साथ भी हो रहा, हमारे घर में भी हो रहा। हमने भी भाई को खो दिया। आपको क्या लगा सिर्फ आपको ताने दे रहे क्या? अरे हमारे साथ भी यही हो रही है, हमारे साथ भी यही घटनाएं हो रही है। हमने अपने भाई को खो दिया 2 दिन पहले। जब तक घर में था तब तक जिंदा था। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचाए 2 दिन के बाद वो अंतिम सांस लेके इस दुनिया से चला गया। जो सबसे बेहतरीन था, जितनी बातें बोली जाए तो शायद उतनी कम ही है। बस जो चले जाते हैं उनकी यादें तस्वीर में लग जाती है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसे मारने वाला है कौन? ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है। आज के टाइम में जब इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप मुझे बुरा भला बोल सकते हो, आप मुझे कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन एक वक्त लौट के आएगा जब ये वीडियो सदा सदा के लिए रखा रहेगा। तब आपको यकीन होगा कि कोई 2 साल 3 साल पहले बोला था और आज ये बात सच हो रहा। क्या वाकई में कोरोना लोगों को मार रहा है क्या? ये क्वेश्चन है। क्या हम सब आपस में बैठ के सोचते क्यों नहीं है कि वाकई में कोरोना हमें मार रहा है, या कोरोना के थ्रू कोई और है इसके पीछे जो पूरा षड्यंत्र को रचे हुए हैं? अगर इसकी बाड़ी की गहराई में जाइएगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। सच बात बता रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अपने अनुभव से कह सकता हूं आपको, क्योंकि कोरोना हमने भी झेला है, हमें भी कोरोना हुआ, हमने भी इस जंग की लड़ाई में जीत हासिल किया। बस इससे किया, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, विश्वास से कर रहा हूं, इससे किया, क्योंकि मुझे पता था हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारी दुआ चल रही है। हम लोगों को अच्छी दुआ देते हैं, लोग हमें प्यार वाली दुआ देते हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और हमने इस जंग में जीत हासिल किया। और सच बात यह है कि बस ये 20 रुपए का सैनिटाइजर और 5 रुपए की ये मास्क कितना बड़ा मजाक है। क्या धरती पे इससे बड़ा कोई मजाक होगा क्या? अब आप मुझे कोई डाटा दिखा दो, कोई डॉक्टर की बात दिखा दो। अरे यार, सब तो मिले जुले हैं, थोड़ा तो अकल लगाओ। जिसको आप अच्छा समझते हो सब एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। नदी में रह के मगर से बैठ करोगे, ऐसा सोच तो सकते हो? सोचो ना, ये 5 रुपए की सैनिटाइजर हमें कोरोना से दूर करती, कितना बड़ा मजाक है। और यहां सबसे ज्यादा यूज मैं ही करता था और मुझे ही कोरोना हुआ। ये सबसे बड़ा वाहियात बात है। सच बात बता रहा हूं, लेकिन खैर आप मानोगे नहीं,
मुबारक हो आपको। दूसरी, सबसे बड़ा जो षड्यंत्र रचा जाता है यह मीडिया के थ्रू रचा जाता है। सबसे बड़ा षड्यंत्र। प्रचार मंत्री जिनको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, आदरणीय देते हैं, दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी पद की प्रतिष्ठा होती है, इंसान की कुछ नहीं होती है, जो कि पूरी तरीके से 2 मई दी गई। प्रधानमंत्री जी आपकी पद है, पद की गरिमा है, आपको हम सब प्यार करते हैं, हमने खुद आपको वोट दिया हो, बड़ी उम्मीद से दिया हूं कि गरीब का बेटा है, गरीबों की भला करेगा, मध्यम वर्ग की भला करेगा, अमीरों से रिश्ता तोड़ेगा, हम सबको भी एक संपन्न भारत में जीना सिखाएगा, जीने का हक देगा। लेकिन ये तो जस्ट उल्टा हो गया, लोगों का तो बिलीव ही खत्म हो गया। अब एक चीज समझ में आ गया, सांप को कितना भी दूध क्यों ना पिला दो, उगलेगा जाली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और गाय को कितना भी जहर पिला दो, उगलेगा अमृत ही। सेम कहानी वही है, गवार को बैठा दो पद पे, कुछ भी कर लो, अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। कोई भी हो, किसी को भी आप बैठा दो, भ्रष्ट अधिकारी को बैठा दो, सिस्टम के अंदर में जाके भ्रष्ट कर देगा। इस कोरोना होने की वजह से जो सबसे ज्यादा फायदा है वो किनको है, जरा सुनोगे तो आपकी धड़कन जो है ना रूह कांप जाएगी। कहोगे सुजीत सर ऐसा क्या? हाँ, सबसे ज्यादा डॉक्टर, वो 95%, अभी तो 90 बता रहे थे, 95% डॉक्टर। दूसरा जो इसमें आता है उसमें अफसर, जो भी अफसर है मजे में है, पूरा तरीके से फंड आएगा, नेता सेंटर से फंड आएगा, मजे लूटेंगे। आपको लाइव आके दिखाएं या ना दिखाएं, आपको देखें या ना देखें, अपने सूबे की स्थिति कैसी है कोई मतलब नहीं है। फंड इनको आ रही है, आधा घर में फंड रख रहा है, आधा ठेकेदार को दे रहे हैं, आधा अफसर को जा रहा, वो जैसे भी है बस सबको अपना काम कर रहा है। एक बात आपको सच बताऊं, हो सकता है आपको बुरा लगेगा, जब अगली बार 2022 का अमीरी की लिस्ट आएगा तो इसमें डॉक्टर आएंगे सबसे अमीर, इसमें दवा कंपनियां सबसे अमीर आएगी, इसमें वो सब दवा बेचने वाले विक्रेता आएंगे जिनके घर में अब तक फूस के थे अब महल बन गए होंगे, ये सब लोग अमीर आ जाएंगे। कैसे लोग हैं ये लोग? कैसी मानवता है? मानवता है भी या मर चुकी है? किडनैपिंग की तस्कर हो रही है, किडनी की तस्कर हो रही है। सोचो, मतलब लोग मर रहे हैं, उसे मारा जा रहा है। और क्या इसमें सारे मंत्री शामिल है? बिल्कुल है। अब रहा कि सुजीत सर आप इस तरीके से खुलेआम बोलिएगा तो हो सकता है आपके ऊपर एफआईआर लग जाए। अरे मार ही दो ना, हमारी क्या औकात है? हमारी कोई औकात है क्या? हमें कोई जानता भी है क्या? हम तो एक साधारण आदमी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं खुद ही ओपन बोलता हूं, मेरी कोई पहचान नहीं, कोई नहीं जानता मुझे। एक साधारण है, 2 वक्त की रोटी कमाता हूं, खाता हूं, सोता हूं, फिर सुबह उठ के बच्चे को पढ़ाता हूं। इसके सिवा मेरी कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अगर मेरी बात आपको बुरा लगता है कि सब मंत्री का इसमें हाथ है, तो क्यों ना जितने भी हॉस्पिटल है सब में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हो, ताकि जिस वार्ड में जो पेशेंट एडमिट है उसका परिवार बाहर देख सके कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये नंगा नाच ही करवाया जा रहा है। क्या इससे बड़ा बेशर्मी कोई हो सकता है क्या? ये वो भारत है जहां किसी जमाने में बुद्ध हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, गांधी जी हुआ करते थे। शर्म की बात है। उस समय अंग्रेज थे, इस समय नेता हैं जिनको आप वहां खड़ा करके रख दिए हो। एक बात बताऊं, मैं भी सिंपल आदमी हूं, रियलिटी आपसे बात कर रहा हूं, एकदम सामने फेस टू फेस कर रहा हूं। जब मेरे बच्चे का रिजल्ट रुक जाता है ना, आत्मा से कह रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब 108 कट ऑफ लाए तब भी काम आप ही लोग का था। आप लोग ने ही गलत तरीके से गलत लोगों को आगे निकाल के हमारे बच्चों के रिजल्ट को रोक दिया आप लोग ने। उस समय भी आप ही का था, लेकिन फिर भी हमने सामने लाइव आके आपने कोरोना का झंझट लगा के सबको पानी बना दिया। लेकिन तब भी हमने लाइव आके माफी मांगा, हाँ मेरी गलती थी, हाँ मैंने कुछ पढ़ाने में कमी किया जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट रुका। सच यही था, हमारा बच्चा भी जान रहा था कि सारे के सारे सिस्टम के अंदर आयोग करप्ट है, शिक्षा माफिया ने बुरे तरीके से अपने अंदर ले लिया है। लेकिन फिर भी हमने माफी मांगा। आपके सूबे की हालत बद से बदतर है सुशासन बाबू, कुछ तो शर्म करो, कभी तो आंखें खोलो, कभी तो लाइव आओ।
वर्चुअल बात तो करो लोगों से। लोग मर रहे हैं, और अगर नहीं संभालता है तो ये डबल इंजन की सरकार कब तक करोगे? छोड़ दो ना, संन्यास ले लो ना, कोई दूसरा तो संभाले। ऐसे हजारों क्वेश्चन है, अंदर अंदर बड़ी तकलीफ लगती है। हमने भी अपने भाई को खो दिया, और खोने के पीछे कोई और नहीं था, बस ये सरकार थी। अगर सरकार चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन नहीं बचा सकी। सरकार के घर में कोई बेटी मरी, कोई बेटा मरा, क्या कोई मंत्री मरा? एक का भी कोई जवाब निकले? कोई भी केंद्रीय मंत्री मरा? क्या प्रचार मंत्री मरे? क्या अमित शाह मरे? क्या हुआ कोरोना? क्या कोई सेलिब्रिटी को कुछ हुआ है? जब पता चलता है इनको पॉजिटिव हुआ, उसके बाद अगले 5 दिन के बाद नेगेटिव, और हम जैसे गरीब को अगर पॉजिटिव हुआ तो सीधे लाश चली जाती है शमशान में, और पता भी नहीं चलता कि आपका लाश है भी कि नहीं। हमें उतना पता तक नहीं होता कि मेरे शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट डॉक्टर ने ले लिया। सब करो। धरती का दूसरा भगवान है, धरती का दूसरा राक्षस आपको, दूसरा राक्षस आपको। डॉक्टर के नाम पे कलंक हो। अगर इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं करता है तो शर्म है। आने वाली सदी में अपने परिवार में मैं किसी को डॉक्टर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि सबसे गिरा काम अगर कोई कर रहा है इस 21वीं सदी में तो डॉक्टर है। अगर डॉक्टर चाहे तो क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवा सकता है? आप क्या हो, क्या किए हो? हम भी इंजीनियरिंग किए है, तुम भी डॉक्टर किए हो, तुम्हें भी पता है कि तुमने अपनी डॉक्टरी में क्या किए हो, हमें भी पता है हमने अपनी इंजीनियरिंग में क्या किया, दोनों को पता है। आप भी एक्सपीरियंस के बदौलत अपने ऊपर डॉक्टर लगाते हो, हम भी एक्सपीरियंस के बदौलत अपने ऊपर इंजीनियर लगाते हैं। आपसे ज्यादा खर्च करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। डॉक्टर साहब हो, शर्म करो। धरती का दूसरा भगवान, छी। आपसे ज्यादा तो मेहनत हम करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत तो एक गरीब का बेटा करता है, आपसे ज्यादा मेहनत तो डॉक्टर करता है। आप लोग तो बेशर्म हो, शर्म आती है। कहीं देखता हूं ना ये डॉक्टर तो शर्म से सर झुक जाती है। हमकी, हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। अब बात रहती है कि सुजीत सर आप इतनी बात बताते हो, दिल तो करता है कि मतलब कुछ से कुछ कर दूं, बस 1857 की क्रांति को फिर से लौटा दूं, दिखा दूं कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना को संभाला जा सकता है, अभी भी संभाला जा सकता है। अब रहा कि सुजीत सर कैसे संभाला जा सकता है, जरा बताओ तो। सबसे पहला काम जो सरकार अगर चाहे करना तो सिर्फ जवानों की सैलरी को रोको मत, उनकी पूरी सैलरी दो। बाकी जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, सबके सैलरी को तब तक बंद कर दो जब तक ये कोरोना ना चला जाए। उन्हें भी वैसे ही कमाने के लिए छोड़ दो, जैसे एक किसान का बेटा कमाता है, एक किसान कमाता है, एक भिखारी कमाता है, वैसे करो। अगर इतनी ताकत है तो कर सकते हो, अगर सत्ता में आए हो तो क्यों नहीं करते हो? ये हो सकता है। दूसरी बात, जितने भी ऑफिस हैं, जो भी सरकारी आवास है, उन सबको क्वारंटाइन करो। लेकिन शर्म की बात है, हमारे सुशासन बाबू जो शिक्षा को सबसे गर्त में ले जाकर ढकेल दिए, आप सरकारी स्कूल को करते हो क्वारंटाइन। शर्म आनी चाहिए, छी, शर्म आनी चाहिए। सरकारी स्कूल में जिसमें शिक्षा मिलती है आपने उसको रोके, तो सरकारी आवास इतने बड़े बड़े बंगले में जाके आप खुद बैठे हो, उसको क्वारंटाइन करो। ऐसे हजारों क्वेश्चन उठेंगे। आज मैं बोल रहा हूं, कल पूरा बिहार वासी बोलेगा। कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, सच बात है। कोई भी ऐसा बताओ, जितने भी अधिकारी हैं जो करप्टेड हैं, बस नाम के लिखे हुए, एसडीएम, डीएसपी, ये आईएएस, आईपीएस, सबके सब करप्ट हैं। आपको क्या लगता है? एक बार बैठक को बैठाओ, देखो इन सबकी हरकत क्या निकलेगी। सभी टीवी चैनल वाले से बस एक बात बताओ, डाटा दिखाना बंद करो, ये तमाशा करना बंद कर दो। बस ये बताओ कि कोरोना जो है कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये फीवर है, एक बुखार है, खांसी है। बताओ, पहले भी लोगों का होता था, ऐसा नहीं पहले नहीं होता था। जब भी होली जाती थी, जब बसंत जाता था, तो क्या होता, थोड़ा सा मौसम करवट लेती थी तो थोड़ा वो सर्दी बुखार ज्यादा होता रहता था। बताओ लोगों को, एक बार नहीं 1000 बार बताओ। लेकिन सरकार क्या, सरकार तो मारने पे लगी हुई है। वो तो चाह रही गरीबी मिटाओ, इसके लिए क्वारंटाइन, कोरोना का लॉ। कोरोना आएगा, गरीबी मिटेगा, और हम कहेंगे सबसे अमीर राज्य। शर्म की बात है, शर्म की बात है। 21वीं सदी में आप अपना शकल कहां ले जाकर दिखाइएगा सुशासन बाबू? क्या बोलिएगा, क्या आपने मदद किया? कभी तो लाइव आके बोलिए। हम लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं,
चैनल वाले को कितने कितने में खरीदे हो? जो जितने चैनल वाले हैं कितने में बिके हैं? ये तो एक बार बताओ कि अपने परिवार को ऐसी इस तरीके की पैसे कमा के अपने परिवार को पालते हो। बेहतर है ना अपने परिवार को जिंदा जला दो। ऐसे पैसे पे मत पालो। कुत्ता भी आपसे ज्यादा वफादार है। लेकिन खैर छोड़ो, बोलने की कोई मतलब ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है। बताओ चैनल पे आके चैनल वाले को कहो, बताओ कि ना तो ये कोई बीमारी है ना इसकी कोई दवा है। बस सेपरेट रहो, आराम से रहो, इसको स्ट्रॉन्ग करके रखो। अभी भी बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, जिसका ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसके परिवार में जो भी है सबको कोई बात नहीं करो ना, कोई इशू नहीं है। लोगों के अंदर इतना अटैक किया गया है इसके ऊपर कि सबके सब भ्रष्ट हो गए। थोड़ा सा दिक्कत होता हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से जिंदा कोई बच के नहीं आता, कोई नहीं आता। एक बार आप क्या लगा के डाटा मंगवा लो, आपकी आंखें खुल जाएगी, नाच जाएगी निकल के कि क्या तमाशा हुआ, किस तरीके से किडनी का अवैध व्यापार हुआ। लोग नंगे तरीके से नाचते रहे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। जिसने पीएम फंड में पैसा दिया था उसकी भी मां मर गई। जिसने पीएम फंड में पैसा दिया था वो भी तिल तिल की सांसें ले रहा। शुक्र है ऊपर वाले की, हमने कभी ऐसे प्रचार मंत्री को कुछ नहीं दिया, लेकिन उन गरीबों को दिया जिसको सच में सूजी से जरूरत थी। इसलिए हमें कोई गम नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अभी भी चैनल देखना बंद करो। पीएम केयर फंड में मदद देना बंद करो। अगर मदद ही करना है तो जाओ पीएमसीएच। जिनकी स्थिति खराब है कम से कम भोजन तो दो। कर सकते हो करो। आपके आसपास में जो भी गांव में जहां भी हो स्थिति खराब है उनको खाना दे दो। पीएम फंड में पैसा मत दो। कल भी बोला था, पिछले कोरोना में भी बोला था, उस समय भी मेरा मजाक उड़ा था, इस वक्त भी बोला हूं, फिर से तुम मजाक बनाओ। लेकिन लोगों की हालत जाकर देख लो कैसी स्थिति हो गई है। बाकी समझना आपके ऊपर में है। और सबसे अंतिम बात, सुशासन बाबू, जितनी भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सबको शहर में घूमने के लिए भेजो। सबको इस कोरोना काल में घुमाओ, ताकि जितने भी अफसर हैं सबको की नींद हराम हो जाए, सबको अपने काम पे डटे, जिससे डॉक्टर की सच्चाई पता चले कि डॉक्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने टाइम में आ रहे हैं, किस टाइम में जा रहे हैं, कौन से वार्ड में क्या काम हो रहा है। जाते जाते कुछ और नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, अभी भी सूबे में जान बचाई जा सकती है। सुशासन बाबू, अगर आप चाहोगे तो बस करना कुछ भी नहीं है। बस इतना कर दो कि जितने मीडिया वाले को पैसा दिए हो ना, कम से कम उतना सिफारिश कर दो कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना बस यहां से है, इसको स्ट्रॉन्ग रखो। और दूसरी बात, जहां जहां इलाज चल रहा है ऑक्सीजन दो या ना दो, कोई जरूरत नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, ये तो संभव है ना। बस इतना कर दो, सूबे का कल्याण हो जाएगा। कम से कम जाते जाते कुछ लोग होंगे जो जयकारा आपके नाम से लगा लेंगे, वरना नर्क में तो मिला ही दिए हो। कम से कम जो बचा हुआ है उसको तो बचा दो। दर्द बहुत है जिसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन सच बता रहा हूं, हमने भी भाई खो दिया। आंखें रोती है, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो गया वो चला ही गया। हो सकता है अगली बार मेरी बारी आ जाए। कैसे है वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि प्लीज लोगों को देखो, लाइव आओ नीतीश सर, बहुत सम्मान करते हैं आपका, हम सब सम्मान करते हैं। लोगों की दर्द को देखो, आज नहीं देखोगे तो कब देखोगे? जब बुरी स्थिति में आप साथ नहीं दिए तो किस बात की मंत्री, किस बात के हमारे मुख्यमंत्री? थैंक यू।